नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीएस के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज की मोटिवेशन लाइन है, कहता है दोस्त, कहता है आप लोगों ने ये शायरी सुनी होगी कहीं ना कहीं। कहता है कि आपके साथ ये घटना हुआ भी होगा कि एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे। कुछ देर के लिए तो हम सदमे में ही आ गए थे कि एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे। कुछ देर के लिए तो हम सदमे में ही आ गए थे। तलाश तो उसे किसी औरों की ही थी, कि तलाश तो उसे किसी औरों को ही थी। हम तो खामोखा उसके रास्ते के बीच में आ गए थे। चलिए, तो आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी के लिए जो कुछ प्रश्न है जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट से लिया गया है, वो आपका प्रश्न नंबर क्या है जी? आप कहेंगे पहला जो प्रश्न है वो कहता है दोस्त, पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे, कहता है कि कबीर जो आपका जो कबीर की जो है संबंध है वो आपका कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका कबीर नहीं है, कह रहा है कि कनामी, कह रहा है कि कनामी जो कहता है कि यहाँ पे देखिए, कहता है कि आपका कनामी रास कहाँ का नृत्य है। तो कनामी रास का जो आपका संबंध है, कनामी रास कहाँ का नृत्य है जी? तो ये कहाँ के है? तो आप कहेंगे ये गुजरात की है। कहाँ की है जी? आप कहेंगे ये गुजरात की है। खो खो इंडिया पैरा गेम्स कब शुरू हुआ था? तो खो खो इंडिया पैरा गेम्स कब शुरू हुआ था जी? आप कहेंगे जो हुआ था वो आपका 2017 में शुरू हुआ था। 16वें वित्त आयोग के आय आय काल कितना है जी? आप कहेंगे 16वें वित्त आयोग के आयोग काल जो है वो आपका 2030 से लेकर के 2036 तक है। शिवरामन समिति किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है जी? आप कहेंगे नबार्ड से। किससे जी? आप कहेंगे आपका नबार्ड से है। आतिशबाजी में नारंगी रंग किस मूल के के कारण होता है? तो किस मूल के कारण होता है जी? आप कहेंगे वो होता है आपका कैल्शियम होता है जी। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है जी। आप कहेंगे बिल्कुल, इतनी बात तो हम ध्यान में रखेंगे जी। चलिए, प्रश्न नंबर कहता है दोस्त, पहला नंबर प्रश्न है, कहता है कि पहला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त की, कहता है कि यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्फूर्त के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो संरचना स्फूर्त के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है? आप कहें क्या कहते हैं जी? तोरण कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेधी कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वेदिका कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपका हमिका कहते हैं? हमिका जी बिल्कुल, ये तो सही हो जाएगा। हमिका ही हम लोग तो कहते हैं, क्या जी? चलिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको आपको देखना ही होगा। यहाँ पे अगर हम देखने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखने की बात जो हमारी आती है, जैसे अगर मैं बताऊं, इसमें जो आपका सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सबसे ऊपर वाले भाग को तो हम छत्रा कहते हैं। उसके बाद में इस वाले भाग, अभी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था कि आपका इस वाले भाग जो आपका हर्मिका होती है उसका आकार कैसा है? तो उसकी आकार जो है वो आपका चौकोर है। अच्छा, इसका आकार कैसा है? तो आप कहेंगे इसका तो राउंड है। आपका इसको बोलते हैं अंड बोलते हैं, अंड, ANDA अंड। उसके बाद में इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं आपका मेधावी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा ही आप सबसे ऊपर में इसमें देखिएगा तो सबसे ऊपर में होती है आपका कलश होती है। उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अम्लका बोलते हैं। उसके बाद में इस वाले भाग को शिखर बोलते हैं। और फिर जहाँ पे देवता रहती है उस जगह को बोलते हैं आपका ग्रह घेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप कहेंगे गर्भ गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। चलिए, कुछ हम आगे आगे प्रश्न देखते हैं। तो कहता है, अगला नंबर प्रश्न कहता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसकी। तो कहता है कि ऑपरेशन क्या का नाम है जी? आपका मैसूर दशहरा भारत के डांस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजा एक
एक हाथियों का प्रदर्शन होता है। अच्छा, मैसूर दशहरा की बात करते हैं तो मैसूर दशहरा अगर मैं बताऊं तो उसमें जो मैसूर दशहरा आपको 10 डेज मनाए जाते हैं। कितनी देर जी? आप कहेंगे 10 दिन मनाए जाते हैं, जिसमें पहले दिन को कहा जाता है मरियम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरियम्मा कहा जाता है। और अंतिम दिन यानी कि 10वें दिन को शोभा यात्रा कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है कब जी? आप कहेंगे इसकी शुरुआत 1210 में होती है। क्या होती है जी? 1210 में इसकी शुरुआत होती है। अगर मैं बताऊं कुछ और दशहरा, जैसे आप कहेंगे बस्तर दशहरा, ये आपका लगभग लगभग 75 दिन जो है वो आपकी मनाई जाती है। कहाँ पे मनाई जाती है? छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। अच्छा, इस बार अभी जो मनाया गया था वो कितने दिन मनाया गया था? आप कहेंगे इस बार जो मनाया गया था वो आपका 70 डेज मनाया गया था। अगर मैं बात करूँ ये बस्तर दशहरा जो है वो किसको समर्पित है जी? आप कहेंगे कि दंतेश्वरी, क्या बोलते हैं जी? दंतेश्वरी, दंतेश्वरी देवी को ये समर्पित है जी। अच्छा, उसके बाद में कुल्लू दशहरा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। लगभग लगभग 7 दिन मनाई जाती है। कोटा जो है वो आपका राजस्थान में मनाई जाती है। कोटा दशहरा आपका 25 दिन के लिए। उसके बाद में सिलंगन दशहरा आपका कहाँ पे मनाई जाती है जी? आप कहेंगे सिलंगन दशहरा जो है वो आपका महाराष्ट्र में मनाई जाती है। कहाँ जी? आप कहेंगे महाराष्ट्र में मनाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर अगर मैं बात करता हूँ, अगला नंबर प्रश्न, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शख्सियतों का उनके उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। आप कहेंगे कि अच्छा, एस वाला चंद्रन का संबंध किससे जी? आप कहेंगे एस वाला चंद्रन का संबंध जो है वो आपका किससे? आप कहेंगे इसका संबंध जो है वो आपका बीना से। अच्छा, अनुष्का शंकर का संबंध किससे जी? आप कहेंगे अनुष्का शंकर का संबंध तो आपका सितार से है। किससे है जी? आप कहेंगे इसका संबंध तो आपका किससे है जी? आप कहेंगे सितार से। अच्छा, किशन महाराजा का संबंध जो है वो आपका किससे है जी? आप कहेंगे तबला से। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आप ये समझिए कि विलायत खान जो है वो आपका क्या बोलते हैं? विलायत खान जो है वो क्या बजाते हैं जी? आप कहेंगे विलायत खान जो है वो सितार के वादक है। इनको नाम नाम से जाना जाता है आपका आफ्ताब ए सितार। अच्छा, आजम अली खान को अमजद अली खान ने एक बार तो अपने दो बेटियों के साथ गए थे, अयान खान और आमन खान, और 2014 में तब इनको अवार्ड मिला था, जिनमें जो है वो इनकी दोनों बेटे फेमस हो गए थे। तो सरोद का सम्राट इनको कहा था अमजद अली खान को। अच्छा, आपका आपका क्या है जी? आपके उदित मुखर्जी, ये लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले ये पहले संगीतकार थे। अच्छा, बिस्मिल्लाह खान की बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो है वो आपका शहनाई वादक थे, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1947 की बात करते हैं तो 1947 में शहनाई बजाए थे। जब भारत आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को भी ये शहनाई बजाए थे। ईरान ईरान ने इनके नाम पर सभागार बना दिए हैं। 1937 में सार्वजनिक प्रदर्शन इन्होंने किए हैं। और ये ऐसे ऐसे संगीतकार है जिनको कि भारत रत्न मिल चुका है, बाद में विभूषण मिल चुका है, उसके बाद में पद्म भूषण मिल चुका है, उसके बाद में पद्म श्री। इन चारों के चारों अवार्ड जो है वो इनको मिल चुका है। ठीक है जी। चलिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें कवर होती है जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस खेल में कहता है कि किस खेल में आपका जो है वो किस खेल में प्रतिभागियों को आपका फ्यूजलिस्ट कहा जाता है। फ्यूजलिस्ट, अच्छा, फ्यूजलिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्यूजलिस्ट आपका बैडमिंटन से नहीं जी, बैडमिंटन कहाँ, हॉकी भी नहीं, आपका टेनिस बिल्कुल भी नहीं। आपका प्रतियोगिता में आपका फ्यूजलिस्ट कहा जाता है, आपका मुक्केबाजी को कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो आपका जो लैटिन लैटिन नाम जो है वो आपका पांगिल है, जिसका मतलब लड़ाकू होता है, और उसी का नाम मुक्केबाजी होती है। अच्छा, आपका मुक्केबाजी जो खेली जाती है वो आपका खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिंग कहते हैं।
इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका 6.1, अगर सबसे बड़ा रहा तो 6.1 मीटर स्क्वायर रहता, यानी कि 6 मीटर आपका लेंथ होगा और 6.1 मीटर आपका ब्रेथ होगा। और अगर छोटा की बात करते हैं तो 4.9 आपका लेंथ होगी, और नहीं तो फिर आपका 4.9 जो है वो आपका ब्रेथ होगी। अच्छा, इसे संबंधित आपका मुक्केबाजी से संबंधित है आपका एप्रन है, आपका बिलो द बेल्ट है, और आपका ऑर्थोडोम्स है, आपका टो डू टो है, और आपका जैब है, क्लिंच है, ये सब है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि राउंड की बात करता हूँ तो एक राउंड जो होती है वो आपका 3 मिनट की होती है, और 1 मिनट के लिए इसमें क्या होती है जी, आप कहेंगे 1 मिनट के लिए इसमें ब्रेक होती है, क्या होती है जी, आप कहेंगे जी इसमें 1 मिनट के लिए तो ब्रेक होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न हमारे पास कहता है दोस्त, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक खेल के मैदान क्या है जी, आप कहेंगे एक खेल के मैदान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवर टाइम या आपका पेनाल्टी ना हो। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपका आइस हॉकी टीम टीम की तो कितने होता है जी, आप कहेंगे उसमें आपका 6 होती है, आप कहेंगे किसमें होती है, 1906 6 होती है। ये शामिल होती है आपका कब जी, तो ये शामिल जो होती है वो आपका होती है 1920 में होती है। कब होती है, 1920 में पैरालंपिक्स में ये शामिल होती है। और आपका आपका जो है वो आपका कनाड कनाडा का ये जो है वो आपका राष्ट्रीय खेल है, क्या जी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और इंडियन आइस हॉकी महासंघ में आपका भारत जो शामिल हुआ था, कब हुआ था भारत शामिल, आप कहेंगे 1989 के ये सदस्य बने थे। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद ही रखने हैं, जैसे जैसे एगवी में आपका कितने खिलाड़ी होते हैं, आप कहेंगे एगवी में तो 15 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, एगवी लीग, रग्बी, और रग्बी नहीं, रग्बी, रग्बी में आपका जो होती है वो आपका 15 होती है। अच्छा, रग्बी लीग में कितना होते हैं जी, रग्बी लीग में आपका 13 होती है। अच्छा, वेस बॉल और खो खो, आप कहेंगे वेस 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 जो है वो वेस वेस बजेगा तो हम कहेंगे नो नो, तो बेसबॉल और खो खो में कितने हैं जी, बेसबॉल और खो खो में 9 है। अच्छा, कबड्डी और आपका नेट बॉल, वाटर पोलो, तो वो कबड्डी में आपका गेट गेट बॉल, वाटर पोलो में कितने हैं जी, वो आपका 7 है। अच्छा, वॉलीबॉल में कितने हैं जी, आप कहेंगे वॉलीबॉल जो होती है वो आपका 6 होती है। अच्छा, बास्केटबॉल कितने की होती है, तब कहेंगे बास्केटबॉल 5 की होती है। अच्छा, पोलो जो है वो कितने की होती है, 4 की होती है। ब्रिज जो है वो आपका कितने की होती है, आप कहेंगे 2 की होती है। अच्छा, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब जो होती है वो आपका 11 प्लेयर की होती है। कितनी होती है जी, आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका 11 प्लेयर की होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की और अगर हम बात करते हैं दोस्त, अगले नंबर प्रश्न की ओर, तो कहता है कि कपिल देव ने 1983 विश्व कप तक आपका रंशियल कप 2083 के नाम से जाना जाना जाता था, तो स्टेडियम में जीता था, कौन सा स्टेडियम जीता था, आप कहेंगे लॉर्डस में। इसमें लॉर्डस में जो है वो आपका वेस्ट इंडीज को हराया था। और इसमें जो कप्तान रहा था वो आपका कप्तान कौन था जी, आपका कप्तान जो था वो आपका कपिल देव था। और कोच जो था वो आपका कौन था, तो आप कहेंगे कि आपका PR मान सिंह था। अगर मैं बात करता हूँ 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि धोनी की कप्तानी में जो खेला गया था, वो हम लोग जीते थे, तो आपका वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में हम लोग जीते थे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीते थे 2013 में, कहाँ पे जीते थे जी, आप कहेंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में जीते थे। आपके जो पहला टी20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीते थे 2007 में, किसको हरा कर जी, आप कहेंगे पाकिस्तान को हरा करके, जोहान्सबर्ग स्टेडियम। अच्छा, युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्का मारा था, कौन सा स्टेडियम में, किंग्स किंग्स डर्मी आपका डरबन आपका जो है इंग्लैंड के इंग्लैंड के क्या नाम था उनको,
आप नीचे कमेंट करिए। इंग्लैंड के वो नाम था इब्रू, कौन था जी, इवरोड करके नाम था उसका। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो जीता गया था वो आपका किंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन, आपका वेस्ट इंडीज को हरा करके हम लोगों ने जीता था। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त की, कहता है कि डांस डांस जो है वो आपका ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया। तो कोरियोग्राफ किसने किया? पंडित बिरजू महाराज ने। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला है आपका 1986 में। कब जी? 19 कब जी? आप कहेंगे कि 1986 में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि होगा तुमसे प्यार कौन, होगा तुमसे प्यार कौन, इसको किसने लिखा है? तो आप कहेंगे होगा तुमसे प्यार कौन, इसको लिखा आपका पंचम। किसने लिखा? पंचम दान लिखा, जिनको कहा जाता है आर डी बर्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? आप कहेंगे आर डी बर्मन कहा जाता है। अच्छा, संदेश से आते हैं, ये किसके गाना है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका सोनू निगम की है। किसकी है? सोनू निगम की है। अच्छा, तेरी मिट्टी में बह जाऊं, ये आपका किसकी है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका बी प्राक की है। किसकी है? वी पाक की है। अच्छा, आए वतन, यार आए वतन किसकी है जी? ये आपका अरिजीत सिंह की है। किसकी है? अरिजीत सिंह की है। ठीक है जी। चलिए, अच्छा, मेरे देश की धरती, ये आपका किसकी है? ये आपका महेंद्र, किसकी है? महेंद्र कपूर की है। किसकी है? महेंद्र कपूर की है। अच्छा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये भी आपका जो है वो आपका महेंद्र महेंद्र कपूर की है। किसकी है? महेंद्र कपूर की है। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब मेरे दोस्त। चलिए, अगर मैं आगे प्रश्न की बात करता हूँ, आगे प्रश्न की और बात करता हूँ, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है जी? आप कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के किस किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो संघ लोक सेवा आयोग, अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल्स आर्टिकल्स 312 की, तो 312 में आपका चर्चा किया गया अखिल भारतीय सेवा की। अगर 315 की बात करता हूँ तो यूपीएससी और आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया गया। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपका एसपीएससी एसपी यूपीएससी की बात करता हूँ तो यूपीएससी की स्थापना होती है आपका ली आयोग, क्या जी? आप कहेंगे ये ली आयोग की सिफारिश पर। कब जी? 10 अक्टूबर 1926 को, जिसमें पहले अध्यक्ष बनाई जाती है रॉस बर्गर को बनाई जाती है और हेड क्वार्टर बनाई जाती है आपका धौलपुर हाउस। क्या जी? आप कहेंगे धौलपुर हाउस आपका दिल्ली में मौजूद है। अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 316 की, तो आर्टिकल 316 में यह है कि अध्यक्ष जो होंगे यूपीएससी के अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। रिजाइन भी आपको देना होगा तो राष्ट्रपति को ही दीजिएगा। 323 की रिपोर्ट के अनुसार ये कहता है कि अध्यक्ष जो है वो आपका 6 बरस या तो फिर 65 वर्ष की आयु में जो है वो रिटायर हो जाएंगे, या तो फिर इसमें कहता है आपका एसपी एसजी में कि 6 बरस या तो फिर 62 वर्ष की आयु में जो है वो आपको रिटायर कर दी जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से इम्पोर्टेंट बनती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्त, कहता है कि यही तो था ना प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग। अच्छा, ये रहा। उसके बाद में प्रश्न ये रहा दोस्त, कहता है कि राज्य सेवा आयोग यानी कि आप ये जान लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन डैश के आदेश द्वारा हटाया जाता है? तो ये हटाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। राज्यपाल के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। मुख्यमंत्री के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाई जाती है।
300 आर्टिकल्स अभी हम लोगों ने बात किया था 315 में कि दो या दो से अधिक स्टेट्स के यूपीसी अध्यक्ष यानी एक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो जी बिल्कुल बन सकते हैं, ज्वाइंट स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे करके ये बनाया जा सकता है। लेकिन बनाने के ऊपर है, अगर बनाता है तब तो ठीक है और नहीं बनाता तो फिर आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन कार्यकाल क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आपको पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होती है वो आपका कितनी होती है, 3 वर्ष होती है। 3 वर्ष होती है या तो फिर आपका 70 ईयर होती है। अच्छा, आपका जो मानवाधिकार आयोग जो है वो चलाई जाती है आपका मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। इसका सिद्धांत है जो आपका है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये आपका जो वैध ये आपका कैसा निकाय है, तो आप कहेंगे ये वैधानिक निकाय है। अच्छा, अगर मैं बात करता ह्यूमन राइट्स डे, तो ह्यूमन राइट्स डे जब मनाई जाती है 10 दिसंबर को मनाई जाती है। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करती है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार जिसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। कब जी, आपका 12 अक्टूबर 1993 को होती है और जिसकी हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष जो रहे थे वो आपका रहे थे रघुनाथ सिंह मिश्रा रहे थे और वर्तमान में आपका है बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। और आपका जो सदस्य जो है वो आपका सदस्य कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें जो सदस्य जो है वो आपका है एक अध्यक्ष है, 5 पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम मेंबर है और 7 जो है वो आपका डीम्ड है। उसके बाद में नियुक्ति जो करेंगे जो भी करेंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा और दूसरा रास्ता आपको नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, यहाँ से देखिए थोड़ा सा कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कौन किसको हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्थापना स्थापना जो हुआ था वो आपका 1906 में हुआ था। सलीम 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 अल्लाह और आगा खां इन दोनों ने मिलकर के कहाँ पे किया था, आप कहेंगे ढाका में। पहले सम्मेलन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1907 में हुआ था, कहाँ पे, कराची में हुआ था। कहाँ पे, कराची में हुआ था। और इसका भाग जो था वो आपका 14 अगस्त 1900 भांग अगर दिसंबर जो हुआ था वो आपका हुआ था 14 अगस्त 1947 को। अब इसमें जो है वो इसी समय भंग हुआ था वो आपका कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। अच्छा, इसी समय जो है वो मांग रख दिया था कि आपका जो ये जो जमीन है भारत का जो है वो आपका दो राष्ट्रीय सिद्धांत हो जाएगा। और उसके बाद में 1900 कब जी, 1940 में लाहौर अधिवेशन अधिवेशन हुआ था। और उसके बाद में आपको अगर मैं बताऊं तो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में आपका पीओके दिवस मनाने लगा आपका दे 23 मार्च 1943 को। अच्छा, आपका डायरेक्टली एक्शन डे मनाई जाती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही वाही दिवस आपका 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद मुक्ति दिवस मनाई जाती है 22 मार्च 1939 को। आपका उसके बाद में आपका जिन्ना 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 मुस्लिम लीग से जुड़ा कब, 1913 में। अच्छा, जिन्ना ने 14 सूत्रीय फार्मूला अपनाया था कब जी, 1929 में। कब जी, आप कहेंगे ये जो अपनाया गया था वो 1929 में अपनाया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगले नंबर प्रश्न कहता है दोस्त, कहता है दोस्त कि कहता है कि किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। अगर मैं बात करूं किस वर्ष की हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था, तो किया गया था 1915 में। कब जी, 1915 में। अच्छा, इसकी स्थापना जो होती है वो आपका होती है, इसकी स्थापना जो करते हैं वो आपका मदन मोहन मालवीय ने करते हैं। किसने करते हैं, मदन मोहन मालवीय ने।
और पहले सम्मेलन जो है वो आपका 1900 कब जी, आप कहेंगे कि 1915 में हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा, मदन मोहन मालवीय ने जो रखा था तो उसका जो थीम रखा था, मतलब कि वचन जो रखा था, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आपको पता हुआ है कि ये आपका आपका क्या बोलते हैं, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। पहले सम्मेलन के अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपका बनाया गया था महाराजा, क्या जी, आप कहेंगे महाराजा मनिंदर चंद्र नंदी। किसको बनाया गया था? महाराजा मणि मणि मनिंद्र चंद्र नंद चंद्र को मनाया गया था, याद रखिएगा जी। चलिए चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि मराठी समाचार पत्र है जो आपका केसरी के संपादक कौन है? आपको पता होगा केसरी जो है वो आपका मराठी राज्य में जो कि 1881 में किया गया था। और विपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने एक पत्र लिखा था, समाचार पत्र लिखा था आपका मराठा मराठा जो कि आपका अंग्रेजी भाषा में था और ये पब्लिश हुआ था आपका 1881 में ही ये गया था। चलिए उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जैसे समाचार पत्र जान लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपका नवजीवन पत्रिका और यंग इंडिया, ये आपका किसके जी, आपका ये महात्मा जी की है। अमृत बाजार पत्रिका ये किसने लॉन्च किया था? घोष ने किया था। नेशनल हेराल्ड्स ये आपका JL नेहरू ने किया था। उसका युगांतर ये आपका वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। हिंदू समाचार पत्र ये जो है वो आपका ये किया था, वो उनका क्या नाम था, गांधी जी के गुरु के क्या नाम था, गांधी जी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके भी गुरु जी थे आपका, कौन थे, आपका है कि मोहन MD रानाडे। और आपका बंगाली जो है वो आपका बंगाली जो है वो आपका समाचार पत्र किसने लॉन्च किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंदी जीवन आपका राजेंद्र राजेंद्र शन्यागर। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। सोशलिस्ट आपका ऐसे डांगे। और आपका कॉमरेड जो है वो आपका युग मोहम्मद अली। किसने जी? आप कहेंगे उसने मोहम्मद अली है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अगला नंबर प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। कहता है कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गामीय सामग्री सामान्यतः तरल तरल चट्टान के रूप में निकलती है, जिसे क्या कहते हैं जी? जिसे आप कहेंगे लावा कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनो है, जैसे आपका वेरन है वो आपका सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है और ये अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम ये आपका सुसुप्त एक्टिव वोल्केनो सुसुप्त वोल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार में मौजूद है। आप कहेंगे स्ट्रॉम वैली जो है वो आपका कहाँ पे, इटली में है। आपका मेरापी इंडोनेशिया में। आपका किलाऊ ये आपका हवाई द्वीप यानी कि USA में है। और आपका विशुवियस ये आपका इटली में है। और इटना भी कहाँ पे, इटली में ही है। अच्छा, फ्यूएंजी यामा ये आपका जापान में। अच्छा, आपका कोटोपैक्सी ये आपका इक्वाडोर में। कहाँ पे है जी? आपका ये जो है वो आपका इक्वाडोर में है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे भारत में, जापान और चीन में आपका चक्रवात को क्या कहा जाता है जी? आप कहेंगे टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून। अच्छा, हरिकेन आपका चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। ये आपका कहते हैं USA में कहते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। आपका टॉर्नेडो USA में कहते हैं। और आपका जो टाइफून है वो आपका कोरियोलिसिस प्रभाव इफेक्ट के वजह से आती है।
ठीक है जी, इतनी बात आपने समझी जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला नंबर हमारा प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अब देखिए, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो आप कहेंगे कि ये जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है और ये आपका अरब पेनिनसुला है, इसको अलग करती है कौन करती है? लाल सागर करती है। अच्छा, अलास्का 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 को रूस से अलग करती है आपका बेरिंग वे, वे, कौन करती है? तो आप कहेंगे ये बेरिंग करती है। अच्छा, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है आपका डेविस। और आपका इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है डाबर। आपका ओमान और ईरान को अलग करती है हारमूज। और आपका स्पेन मोरक्को को अलग करती है आपका जिब्राल्टर। और आपका इंडिया इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है आपका आपका ये कौन करती है जी? आपका ये पाल्क स्ट्रीट करते हैं। इधर इधर तो आपका मनार की खाड़ी भी अलग ही पड़ जाती है, आपने जानते होंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि WPI के पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे कहता है कि WPI के पूर्ण रूप क्या है? तो आपका क्या है जी? आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। कौन है जी? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये आधार वर्ष है, जो कि 2017 को माना गया था। 2017 में रिपोर्ट किया गया था और 2011 से 12 इसको आधार वर्ष मान लिया गया था। लेकिन अब जो है वो अब बदल गया है, 2022 से लेकर के 2023 हो गया। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फुल फॉर्म्स है, जैसे कि आप कहेंगे कि पीपीआई पीपीआई का फुल फॉर्म होती है आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होती है। सीपीआई का फुल फॉर्म होती है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है। अच्छा, NEIA नेशनल नेशनल एक्सपोर्ट्स आपका इंश्योरेंस अकाउंट ये होती है। आपका IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका IMP का होती है। चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं दोस्त अगला नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। कहता है कि मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आप कहेंगे RBI करता है। यह आपका अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता को बनाए रखता है। सरकार के लिए अधिक 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 कर वसूली बिल्कुल भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्रश्न कहता है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? कि तो किसका होता है प्रयोग जी? आपका फोटोग्राफी की बात अगर मैं करता हूँ, तो फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या आता है? आपका किसको क्या जाती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये थे NaHCO3 होता है। क्या होता है जी? आप कहेंगे NaHCO3 होता है। अच्छा, सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो होता है आपका NaOH होती है। सोडियम थायोसल्फेट आपका होती है, ये आपका Na2H2O5 होती है। ये आपका पिक्चर्स को खींचने में काम आती है। क्या होती है? काम होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है हमारे पास, कहता है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को स्त्री ही नसबंदी कराते हैं, उसको कहते हैं आपका ट्यूबेक्टोसी कहते हैं। ट्यूबेक्टोसी कहते हैं। अच्छा, अगर कोई नसबंदी करवाता है तो उसको क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, तो इसमें जो होती है वो आपका जो जो आपका लेडीज होती है, महिला होती है, उसमें से आपका फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देती है? काट के हटा जाती है और उसके बाद जो है वो उसको बच्चा पैदा नहीं होने लगता है। नसबंदी नहीं होता, क्योंकि नसबंदी का मतलब ही होता है कि बच्चा पैदा नहीं करना। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि विश्व जनसंख्या कब और पहली बार
किस वर्ष मनाया गया है। तो किस वर्ष मनाया गया है, इसकी आंसर आपको नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ आज की, तो आज की वीडियोज कैसी रही, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, और ये जो है वो आपके लिए होमवर्क है। तो बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।